अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शम्स मकसूद की बैठक में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान शम्स मकसूद और ये है हमारे कप्तान कैप्टन मुस्तफ़ा। और आज हमारे साथ जो है वो ज़िशान रज़ा नहीं है क्योंकि उन्होंने आज वेयर हाउस जाना था ड्यूटी पर, तो वो उधर चले गए। और ये है हमारे साथ यंग स्टार अब्दुल हुसैन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि रोज़ाना आने वाली नई वीडियोस आपको जो है वो मिलती रहे। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि अपनी वीडियोस को जो है ना वो मज़ीद हम बेहतर बनाने में आपके कमेंट्स ही जो है ना वो हमारे लिए मददगार साबित होंगे। आज है दिसंबर की 7 तारीख और बड़ा ही ज़बरदस्त सनी डे और बिल्कुल आज तो हल्की हल्की सी धुंध है और ज़्यादातर जो है ना धूप बड़ी अच्छी निकली हुई है। और इस वक्त हम लोग रिंग रोड पर सफ़र कर रहे हैं और जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया कि रोज़ाना की तरह हम ऑफिस जा रहे हैं। आज भी जो है वो ऑफिस के लिए हम अपने रूटीन के टाइम से थोड़ा सा हो गए हैं लेट। और इसकी जो अभी तक की जो वजह हमें पता चली है और वो वजह है कि ये जो हमारे ये यंग स्टार है ना जी अब्दुल हुसैन साहब, ये ज़रा थोड़ा आगे आइए, ज़रा आप तशरीफ़ लाएँ ज़रा आगे। ये हमारा ये होता है कि जो जब हम घरों से निकलते हैं और हमने ये कप्तान की तरफ आना होता है तो हम कप्तान के मोबाइल पे जो है ना वो बेल कर देते हैं। लेकिन हुआ ये कि आज ये अब्दुल हुसैन साहब ने कहा जी कि मैंने तो बेल मारी है, लेकिन जो है वो कप्तान का कहना है कि मुझे मोबाइल पर जो है वो बेल नहीं आई। तो अभी इसकी तहकीकात जारी हैं और ये तहकीकात जब मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हमारे जो ये चौथे साथी जैसे ज़िशान रज़ा जो है वो जो भी आज हमारे साथ नहीं है इस वक्त, वो आएंगे तो उसके बाद जो भी इन दोनों में से जो भी कल्प्रेट होगा उसको जो है वो जुर्माना किया जाएगा। तो मैं ज़रा ये अब्दुल हुसैन से पूछता हूँ। जी अब्दुल हुसैन साहब, मुझे बताइएगा कि आपने जब हम वहाँ से निकले थे तो आपने कप्तान को बेल की थी? जी मेरे पास मोबाइल में बाकायदा है बेल। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आपने मुझे उस वक्त ये कहा था जी कि मेरा तो बैलेंस जो है वो ख़त्म हो गया है। मैंने आपको बेल तो अगर आप बैलेंस ख़त्म हुआ हो तो वो उस वक्त भी बेल तो चली जाती है जो है ना। मैंने आपको बताया था कि बैलेंस उस टाइम ख़त्म हुआ था जब मैं घर से निकला था। बैलेंस दिलवा के मैं निकला हूँ, फिर मैंने आपको बेल की है। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ फिर मैंने आपको दूसरी बेल किया, आपने फ़ोन काट दिया था मेरा। वो तो मुझे किया ना, मेरी बात इस वक्त नहीं हो जब आप वहाँ पहुँचे हैं उसके बाद रही है कि जो है ना वो कप्तान जो है वो हमारे आने से पहले तैयार नहीं थे, जिस वजह से हमें आज थोड़ी देर हुई। तो कप्तान जो है ना उनका ये कहना है कि जो है ना ये देर आपकी वजह से हुई, मैं तो सिर्फ बेल का इंतज़ार कर रहा था, मैं बिल्कुल तैयार था। तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे या तहकीकाती कमेटी के हवाले किया जाए? आप मेरे पास सिर्फ सबूत है कि मैंने बेल मारी है। जी अब्दुल हुसैन साहब ये कह रहे हैं जी कि मेरे पास सबूत है कि मैंने बेल की थी। अब हमारी जो कमेटी है वो ये फ़ैसला करेगी कि आया वो बेल जो है वो गई। और लेकिन उससे पहले फ़ैसले से पहले अब हमें ज़रा कप्तान का मौक़िफ़ भी जो है वो लेना चाहिए कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी कप्तान, बेल डायल करना अलग चीज़ है, इंश्योर करना कि बेल जा रही है ये अलग चीज़ है। जी अब्दुल हुसैन ने लाजमी डायल किया होगा, इसको डिनाई नहीं करते हम। हमें अब्दुल हुसैन पे इतना तो एतमाद है, लेकिन उसे इंश्योर करना चाहिए कि अभी आगे बेल भी जा रही है। बेल जा रही है कि मगर नेटवर्क इशू तो कोई नहीं है। कई दफ़ा नेटवर्क इशू होता है, वो अटैम्प्ट तो करता रहता है कि मैं डायल करूँ उसे, लेकिन वो नेटवर्क से डायल नहीं हो पा रहा होता। ये तो ज़रा आपकी इसी बात से ज़रा ये मैं ज़रा ना ये अब्दुल हुसैन की तरफ कैमरा लेके जा रहा हूँ। अब्दुल हुसैन, ज़रा मुझे ये बताएं कि आपने तो थोड़ा आगे है जी, आप मुझे ये बताएं कि जब आपने मोबाइल मुस्तफ़ा भाई को बेल करने के लिए निकाला था तो क्या आपने वो मोबाइल को कान के साथ लगा के ये इंश्योर किया नहीं कि बेल जा रही है? नहीं। तो ये देखें जी, ये एक जो सबूत है कि
जो इनके हक़ में ये बात नहीं जा रही कि इन्होंने इस चीज़ को इंश्योर नहीं किया कि बेल वाकई गई है कि नहीं। तो ये कैप्टन के मौक़िफ़ में मुझे कोई सदाकत लग रही है। लेकिन ये वीलॉग आज रात जब हमारे वो चौथे साथी निशान रज़ा साहब जो है वो इसको देखेंगे। वजह यही है कि जब आप आते हैं मेरे घर के बाहर, जी जब आप मेरे घर के बाहर आते हैं तो मैं हार्डली 1 मिनट के अंदर आ जाता हूँ बाहर जी। कभी मैं लेट भी हो रहा हूँ। हाँ। मैं 1 मिनट में आपका दरवाज़ा खोल देता हूँ। कि आज मैं भी डाउटफुल था, बल्कि मुझे मेरी फैमिली कह रही थी कि वो बाहर आपके कुलीग आ गए हैं जी। मैं कहने कि मुझे बेल नहीं आई तो वो कैसे आ सकते हैं। तो कप्तान मुझे ये बताएं कि जो मेरी जो ये जहाज़ नुमा मोटरसाइकिल की आवाज़ है, इससे तो अच्छे भले मोहल्लेदार भी उठ जाते हैं, तो आपको मेरी मोटरसाइकिल की आवाज़ ने भी नहीं बताया कि आपके कोलीग्स बाहर आ चुके हैं जो है ना? ऐसी 2-3 गुजरती रहती हैं। मसला है कि ऐसी 2-3 गुजरती हैं, मुझे सम टाइम शुबा भी होता है कि शायद आप आ गए हैं, लेकिन मैं बेल के ऊपर ज़्यादा मेरा वो होता है ध्यान। तो उसमें जो है ना ये अब्दुल हुसैन ने अपने नाजुक हाथों से, ठंडे ठंडे हाथों से जो है ना वो आपका दरवाज़ा नॉक किया, आपको फिर भी नहीं पता चला कि हम लोग आ गए हैं जो है ना? अब आपने खुद कहा कि ठंडे ठंडे हाथों से नॉक किया, तो जब ठंडे हाथ होंगे तो नॉक की आवाज़ अंदर कैसे जाएगी। उधर बेल भी दो बेलें लगी हैं मेरे घर के बाहर ना, आप वो बेल प्रेस कर दिया करें। वो आप देखेंगे ना उधर मेरे डोर के साथ ही ना बिल्कुल बेल भी लगी हुई है। अच्छा। वो डोर ब्रेक ठंडे हाथों से आप डोर नॉक करें, उसमें वो क्षमता नहीं होगी, ताकत नहीं होगी वो। हाँ। तो इससे बेहतर है कि आप वो बेल प्रेस कर दिया करें। नहीं जी, आज देखें क्या बात है, कमाल ही हो गया। हमें आज पता चला कि जो है ना उधर को बेल भी लगी हुई है। हम तो रोज़ाना जो है ना वो दरवाज़ा ही खटखटाते थे। असल में जो दरवाज़ा है ना वो इनका प्लेन दरवाज़ा नहीं, वो डिज़ाइन वाला दरवाज़ा है, और उसको खटखटाने के लिए सबसे पहले हमें जगह ढूंढनी पड़ती है कि इसको कहाँ से नॉक किया जाए। जी क्या कह रहे हैं आप जी? वो पुराना लोहा है, वो मोटी गेज का लोहा है, वो इतनी जल्दी प्रेस भी नहीं होता, वो नॉक की आसानी से नहीं होता, वो ज़्यादा ताकत करनी पड़ती है जी। वो तभी जो है ना वो मैं जब अब्दुल हुसैन को मैंने कहा ना जी अब्दुल हुसैन आप दरवाज़ा नॉक करें, तो अब्दुल हुसैन ने सबसे पहले जो है ना मेरी बाइक की चाबियों की तरफ देखा कि किसी तरह ये चाबियाँ अगर मुझे मिल जाए तो मैं ये दरवाज़ा जो है वो खटखटा सकता हूँ। क्यों अब्दुल हुसैन, ऐसा ही था जी? जी बिल्कुल ऐसे ही था जी, ऐसा ही था। तो चलें जी, ये अभी इसका फ़ैसला जो है वो अब होगा कि इसमें जो है वो आज कसूरवार कौन पाया गया, जिस वजह से हमें ऑफिस पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। लेकिन हम इस वक्त जो है वो 100 की स्पीड पर ऑफिस की तरफ रवाना है, और बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बखैर व आफ़ियत जो है वो ऑफिस पहुंच जाएंगे। ले जी, हमारे कप्तान इस वक्त जा रहे हैं 100 की स्पीड के साथ, और रिंग रोड पर आप जो है ना वो मैक्सिमम 100 की स्पीड से ही बाय ला जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फाउल करना चाहें तो आप 120, 130, 140, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि वो जिस तरह भी आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो ये हमारे कप्तान का इस वक्त अगर आप देखें तो ये फुली फोकस्ड है कि हमें टाइम पर जो है वो ऑफिस पहुंचना है, और ये बड़ी महारत के साथ जो है वो ये ड्राइव कर रहे हैं। और अब हम इस वक्त ऑफिस के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। ले जी, बिलाखिरकार हम अपने मुकर्रर वक्त पर ऑफिस पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। ऑफिस हमारा अब करीब है। इंशाल्लाह कल एक नए इस बैठक में एक नए वीलॉग के साथ जो है वो दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक आप मुझे शम्स मकसूद को, कैप्टन मुस्तफ़ा को, और ये जो हमारे यंग स्टार अब्दुल हुसैन साहब हैं, इनको इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।